हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल लर्न हिंदी में। आज आप सबके सामने मैं स्वर और उसकी मात्राओं से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ। और अगर आज आप मित्रों मेरी ये 10 से 12 मिनट की वीडियो देख लेते हैं तो आपके पास एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्वर से रिलेटेड या आपसे कोई स्वर से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले तो आप इन फ्यूचर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करने वाले हो। तो लेट्स स्टार्ट्स। हम स्वर की परिभाषा समझते हैं, लेकिन स्वर की परिभाषा को समझने से पहले हमने हिंदी की वर्णमाला को समझना बहुत जरूरी है। हिंदी की वर्णमाला स्वर और व्यंजनों को मिलाने से बनती है। वर्ण क्या होते हैं फ्रेंड्स? अक्षर, ध्वनि, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। जब बहुत सारे वर्णों को हम मिला देते हैं तो वो एक माला का रूप ले लेती है। बहुत प्राचीन काल में हम एक मनुष्य को जब दूसरे मनुष्य को तक अपनी बात पहुंचानी होती है या उसको कुछ समझाना होता है तो उसने कुछ ध्वनियों का, कुछ अक्षरों का चयन कर लिया, जैसे क, ह, म, य, आ, ई। लेकिन आगे चलकर जब व्याकरण तैयार हुआ तो उसमें से कुछ ध्वनियों को, अक्षरों को हमने रख दिया स्वर में और कुछ को रख दिया हमने व्यंजन में। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो वो वर्णमाला का रूप या अक्षरमाला का रूप ले लेती है। तो अब हम बैक टू टॉपिक स्वर की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। ये वे वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण अपने आप होता है और जिनकी सहायता से ही हम व्यंजनों को बोलते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपने फ्रेंड्स अभी तक जब हम ज्यादातर आपने किताबों में देखा होगा या स्कूल्स में देखा होगा, जो किंडरगार्टन स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ज्यादातर उनको कैसे पढ़ाया जाता है? छोटे आ से अनार, बड़े हा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, ऐसे करके शायद हमारे भी टीचर्स ने कभी हमें बचपन में पढ़ाया होगा ऐसे। लेकिन आज के टाइम में ये बिल्कुल भी सटीक या सही तरीका नहीं है। जैसा मैंने आपको बोल के दिखाया, अगर आप स्वरों को बोलेंगे और ध्यान से उनकी आवाज को, साउंड को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बोला ई, तो हमने ई जब बोला तो इसमें हम झटके से इसको बोलते हैं और इसमें कम टाइम हम लगाते हैं। लेकिन जब हम ई बोल रहे हैं तो उसको हम थोड़ा लंबा खींचते हैं और उसमें हम टाइम जो है वो ज्यादा लगाते हैं। ऐसे ही ये है ए और ये है आई, ये है ओ और ये है औ। तो आपको पता चल रहा है ना कि इनके बोलने में अंतर है। अब नीचे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अंग और आहा, ये अभी तक हम जितनी भी मोस्टली बुक्स देखते हैं इनको हम स्वर में रख देते हैं। लेकिन ये वे वर्ण होते हैं फ्रेंड्स जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, और इनकी हमने एक अलग से कैटेगरी बना दी, अयोगवाह वर्ण। अगर अब आपसे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछ लें कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं या वे वर्ण जो स्वर
और व्यंजन की बीच की कड़ी का काम करते हैं, वे कौन से होते हैं? तो आप एकदम से फटाफट आंसर कर दोगे, अंग और आहा। अंग से अंगूर जिसे हम कहते हैं, और आहा खाली। ठीक है, अब हम स्वर की मात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। हर स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहूंगी मात्रा हम किसे कहते हैं। मात्रा यानी समय, टाइम। हम जब किसी शब्द को बोलते हैं, शब्द को बोलने में जो हमें समय लगता है, टाइम लगता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। अब अलग अलग स्वर की अलग अलग मात्राएं होती हैं, सिंबल्स होते हैं, उनके चिन्ह होते हैं। जैसे अ की मात्रा का सिर्फ ये एक वर्ण ऐसा है, एक स्वर ऐसा है मित्रों, जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे बसा बस, मना मन, धाना धन। ये वर्ण के पीछे लगती है डंडे के रूप में। जैसे म आम, ध आम धाम, च आल चाल। ई की मात्रा वर्ण के आगे लगती है। जैसे द ई न दिन, ख ई ला खिल, म ई ला मिल। ई की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है। जैसे, और इसको हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, जैसे सीता सीता, गीत गीत, नदी नदी। अब उ की मात्रा ये वर्ण के नीचे लगती है, लेकिन ये वर्ण में लेफ्ट हैंड साइड में लगती है। जैसे ध उ ना धुन, ग उ मा गुम, प उ ला पुल। अब ऊ ये वर्ण के नीचे लगती है, लेकिन ये राइट हैंड साइड में लगती है, और हम इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे। फ ऊला फूल, भ ऊता भूत, ध ऊपा धूप। री की मात्रा वर्ण के पैरों में लगती है, यानी नीचे। जैसे मातारी मातरी, पितारी पितरी, ऋषाई ऋषि। ये वर्ण के अक्षर के ऊपर लगती है। जैसे म एला मेल, ख एला खेल, ख एता खेत। ये भी वर्ण के ऊपर लगती है। ये एक ही मात्रा से फ्रेंड्स मिलती जुलती होती है, लेकिन जहां एक ही मात्रा में एक मात्रा लगती है, वहीं पर आई की मात्रा में हम वो ही चिन्ह जो है वो 2 बार लगा देते हैं। जैसे स आई र सैर, कैसा कैसा, भ अय्या भैया। अब ओ की मात्रा ये वर्ण के पीछे लगती है और ऊपर भी जाती है, लगती है। श ओर शोर, म ओर मोर, च ओर चोर। औ ये भी वर्ण के पीछे लगती है और ऊपर भी लगती है। ये ओ की मात्रा से मिलती जुलती होती है, लेकिन जहां ओ की मात्रा
पीछे लगाकर ऊपर भी लगती है। ऊपर सिर्फ हम एक बार गोल करते हैं, इसमें 2 बार हमें ऊपर अलग अलग लगा के गोल करना है। जैसे क औना कौन, दव औलत दौलत, क औशल कौशल। अब आपको फ्रेंड्स जैसे समझ में आया होगा कि 11 जो स्वर हैं वो मात्रा के रूप में यूज होते हैं, उनके अलग अलग जो हैं वो साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, और आपने ये सारा याद रखना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ नियम भी होते हैं। नियम यानी जैसे मैथ्स में आपने देखा है हमें फॉर्मूले होते हैं। मैथ्स जब हम उन फॉर्मूलों को हम सम करते हुए फिट करते हैं तो वो हमारा इजीली सोल्व हो जाता है। तो ऐसे ही हिंदी में मात्राओं के कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, जिनको आपने लर्न करना है। मैं आपके सामने शॉर्ट में लेकर आई हूं। जैसे हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, ऐसे ही फ्रेंड्स 5 मात्राएं हैं जो शब्द के पीछे लगती हैं। इसमें से कौन कौन सी मात्राएं हैं आप ऐसे करके याद रखना। आ, ई, ओ, औ और आहा। ठीक है, ये शब्द के पीछे लगती हैं, ये 5 मात्राएं हैं। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, नीलम, राम, गोल, औरत और प्रातः। ठीक है, अब सिर्फ एक मात्रा ऐसी है जो वर्ण के आगे लगती है, वो बताओ कौन सी है? ई। बिल्कुल सही, ई की मात्रा वर्ण के आगे लगती है। जैसे दिन, जिसका और सिर। अब 3 मात्राएं ऐसी हैं जो वर्ण के नीचे लगती हैं, वो कौन सी हैं? ऊ, ऊ और री की मात्रा। जैसे कुसुम, कृषि, सूरज। अब 2 मात्राएं ऐसी हैं मित्रों जो शब्द के ऊपर लगती है, ए और आई की मात्रा, और साथ में फ्रेंड्स जिसे आप चंद्र बिंदु कहते हैं, लेकिन इसको हम हिंदी में अनुनासिकता कहते हैं, वो शब्द के ऊपर लगती है। जब मैं आपके सामने अपनी नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगी, वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं आपको अयोग व वर्ण के बारे में बताऊंगी, तो उसमें मैं आपको अनुनासिकता के बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये 3 ऐसी हैं मात्राएं जो वर्ण के ऊपर लगती है, जैसे खेत, मेला, सैर, चांद, आंगन। अब फ्रेंड्स अब आपको यहां पर एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है। जब कोई भी स्वर शब्द के आगे लगता है और अपने रियल रूप में आता है तो उसको हम मात्रा के रूप में यूज नहीं करेंगे, वो वर्ण में अपने असली रूप में शब्द के आगे रख देंगे। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। आम, इमली, एहसास। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये आ स्वर है, ये ई स्वर है और ये ए है, लेकिन ये तीनों क्या है? शब्द के आगे रख दिए, तो ये अपने रियल रूप में आए हैं, ये मात्रा के रूप में यूज नहीं हुए हैं। तो आपको कुछ मात्रा के रूल्स जो मैंने समझाए वो आपको समझ में आया फ्रेंड्स? अब अच्छे से याद कर लेते हैं तो कोई भी आपसे भविष्य में मिस्टेक नहीं होने वाली। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स जरूर लिखकर बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है स्वर से संबंधित, स्वर से रिलेटेड, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ फिर से
आऊंगी। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।